શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ગુજરાતના વીરોની ગર્જના તો આખા વિશ્વને પહોંચે. હવે આ ત્રીજી વખતનો ઓમ શાંતિ વિશ્વ સુધી પહોંચે એવા સુંદર નાદથી, દિલના પ્યારથી આપણે સૌ ઉચ્ચારણ કરીએ. ઓમ શાંતિ. વાહ! હવે લાગ્યું કે આ ગુજરાતના સિંહ ગર્જના કરી રહ્યા છે ને શક્તિઓ ગર્જના કરી રહી છે. આપ સૌના આનંદ, ઉમંગ અને ઉત્સાહથી આજે પ્રાંગણ શોભી ઉઠ્યું છે. લાગે છે આસમાનથી ફરિશ્તાઓ ધરતી પર ઉતરી આવ્યા છે અને આખા વિશ્વને પોતાની શુભ ભાવનાઓથી અને દિવ્ય ચમકથી ભરપૂર કરી રહ્યા છે. આજની આ સુનહરી સંધ્યામાં આપણે સૌ પરમાत्माની छत्रछाया एकत्रित थया छे. मुझे लगता है मुझे हिंदी में बोलना चाहिए. आज की सुनहरी संध्या में परमात्मा की छत्रछाया में हम सब उपस्थित हैं. तब सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं जो कि सारे विश्व का पिता है, हम सबके साथ हैं, ऐसा हम अनुभव करें. प्रकृति के पांचों ही तत्वों का हम अभिनंदन करते, अभिवादन करते हैं, जिनके होने से हम आत्माओं का इस शरीर में अस्तित्व है. गुजरात की ईश्वरीय सेवा का आदर्श, गुजरात में सेवाएं शुरू करने का आदेश पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने आज से 60 वर्ष पहले हम बच्चों को दिया, जिसके अंदर हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, आदरणीय सरला दीदी जी, दमयंती दीदी जी का भरपूर अथक सेवा का पार्ट रहा, जिनके कारण ये सेवाएं फलीभूत हुई हैं. आज हम सभी दिल से उन्हें याद करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि आप सभी हमारे वो वरिष्ठ हैं जिन्हों की सेवा ने हमें आज यहाँ तक लाया है. सभा में उपस्थित हमारे एडिशनल चीफ सम्माननीय जयंती दीदी जी, आदरणीय भारती दीदी जी, आदरणीय वेदांती बहन जी, हमारे परम सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के लिए जिनकी सेवा भावना निमित्त बनी, ऐसे हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर निर्जाबेन गुप्ता के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए, अभिवादन किया जाए, जिनके ही निमित्त हम आज इतना बड़ा कार्यक्रम इस गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कर पाए हैं. मैं दिल से बहुत बहुत आदर करती हूँ. आज हमारे बीच पुलिस कमिश्नर मलिक साहब भी पधारने वाले हैं. माउंट आबू से हमारे
वरिष्ठ भ्राता करुणा जी भी इस सभा में उपस्थित हैं। इन सभी का और आप सभी का आज की सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। यहाँ मंच पर आने के पहले हमारे शुभेच्छक स्नेही मीडिया भाई अलग अलग चैनल्स से पधारे हुए, उन्होंने एक प्रश्न पूछा और यही मेरा आज का विषय है जो मुझे आप सबसे बात करनी है। आज के इस कार्यक्रम के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? किस हेतु से आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया? आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके ही लिए आयोजन किया है। हम सभी को एक सत्य को स्वीकार करना होगा कि इस संसार के सबसे ऊंची चेतना, सर्वोच्च शक्ति परमात्मा है और हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे सर्व संबंधी हैं, तब वो निश्चय हमें जीवन में निर्भयता प्रदान करती हैं। आज हम सभी जानते हैं कि सारा मनुष्य समाज भय में जी रहा है। किसी को रोग का भय है, मौत का भय है, दुश्मन का भय है, अंधकार का भय है, भविष्य का भय है। ये सारे ही भय को समाप्त करना हो तो परमात्मा को पहचान करके आप परमात्मा को अपना साथी बना लीजिए। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो सभा में उपस्थित मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि हम सभी के पिता परमात्मा है और वो एक ही है? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वो पिता कौन है जिनके लिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम? परमात्मा सत्य है, वो गुणों के सागर हैं इसलिए सुंदर हैं, वो सर्व के कल्याणकारी हैं इसलिए शिव हैं। जब हम परमात्मा को पहचान करके उनके साथ संबंध जोड़ते हैं तो हम भी ये अनुभव करते हैं कि ओहो, परमात्मा की संतान मैं आत्मा मेरे पिता के समान हूँ। मेरे पिता के गुण, ज्ञान और शक्तियाँ, ये तो मेरा अधिकार है। मित्रों, पूरे गुजरात के 500 सेवा केंद्र और 5000 गीता पाठशालाओं में आप सभी का आह्वान है कि आप वहाँ आए, परमात्मा परिचय को प्राप्त करें, अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़े और निर्भय बने, निश्चिंत बने। इस संसार का दूसरा सत्य है आत्मा। ये चलते फिरते शरीर के अंदर क्योंकि आत्मा है,
हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये निर्जीव बॉडी है, शरीर है, मुर्दे के समान है। तो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, और मैं आत्मा क्योंकि परमात्मा की संतान हूँ, जैसे मेरे पिता के गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं। जो शक्तियाँ परमात्मा में हैं वो शक्तियाँ मेरे में भी हैं। जब इस सत्य को महसूस करेंगे तो आपके जीवन के अंदर एक आत्मविश्वास प्रकट होगा, और जो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं उसके अंदर एकाग्रता, दृढ़ता, सफलता, ये गुण स्वाभाविक रीति ही प्रकट होता है। मैं आप सभी मेरे आत्मीय भाई बहनों से ये जरूर कहना चाहूँगी कि आज के इस मिलन में आप अपने आत्मस्वरूप को, निश्चय को इतना स्पष्ट रूप से, सत्य रूप से महसूस करें और अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके स्वयं को परमात्मा का पूर्ण वारसदार अनुभव करेंगे। तो दूसरा सत्य है, हम आत्माएं हैं और एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जब आपके अंदर ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा तो आपका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। आपके जीवन में परम शांति का आप अनुभव करने लगेंगे। तीसरा सत्य है, हम देखते हैं कितना विशाल विश्व है, कितने अबजों करोड़ों लोग इस संसार में हैं, कितना बड़ा विश्व नाटक चल रहा है और सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये विश्व नाटक क्या है, इसके रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विश्व नाटक पर हम भी एक कलाकार हैं। अब अगर मैं कलाकार हूँ तो मैं कलाकार हीरो एक्टर के रूप में भी पार्ट प्ले कर सकती हूँ, और मैं कलाकार एक सामान्य कलाकार के रूप में भी पार्ट बजा सकती हूँ। ये विश्व नाटक की कुछ लाक्षणिकता, कुछ विशेषताओं को जानने से आप इस विश्व नाटक पर हीरो एक्टर बन करके रह सकते हैं। सबसे पहला सत्य एक है जिसको अगर हमने समझ लिया और हमने जीवन में ठान लिया तो आपका व्यक्तित्व एक न्यारा और निराला व्यक्तित्व बन सकता है। और वो सत्य कौन सा है? आज का मानव हर समय अपने आप को किसी न किसी के साथ कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, और उस कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट में अगर वो अपने को किसी से नीचा अनुभव करते हैं तो हीनता का अनुभव करता है, ऊंचा अनुभव करता है तो अभिमान आ जाता है। वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति दूजे के बराबर नहीं है। जब कोई दो व्यक्ति समान है ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? ये कंपैरिजन करना
ये बहुत गलत है, लेकिन 95% मानसिकता यही है कि हम अपने को दूसरों से कंपेयर करते, दूसरों को अपने से कंपेयर करते, अपने बच्चे, बीबी, घर, गाड़ी, मिलकत सबके कंपैरिजन करते हैं और आत्मा की मानसिक शक्ति को हम क्षीण कर देते हैं। मित्रों, आज से इस सत्य को अपने दिल में ठान लो कि मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में पहले कभी हुआ नहीं है, आज है नहीं और भविष्य में होने वाला नहीं है। मैं एक यूनिक व्यक्ति हूँ। ये आत्मगौरव है, ये अभिमान नहीं है, ये सत्य समझ है कि मैं न्यारा हूँ। अगर आप अपने को एक न्यारी विभूति समझेंगे, परमात्मा की संतान समझेंगे, और मेरे लिए भगवान की पुस्तक में एक अलग रोल लिखा हुआ है, वो रोल मैं ही बजा सकती हूँ, और दूसरों के लिए जो लिखा है वो दूसरे बजाएंगे। तो मुझे अपने पार्ट को वफादार होके रहना है। अगर इस बात को समझ लिया तो आप अपने व्यक्तित्व को दिव्य और अलौकिक बना सकेंगे। दूसरी बात है, ये विश्व नाटक पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। जब व्यक्ति सकारात्मक बन जाती है तब उसका मन शांत हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और हर कार्य के लिए उसके पास सही निर्णय आता है। इसलिए दूसरा सत्य ये अपने दिल अंदर ठान लीजिए कि हमारा अपना एक अलग रोल और वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तीसरा, इस विश्व नाटक का आयोजन न्यायपूर्ण हुआ है। दुनिया में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। वास्तव में हर एक अपने कर्मों से दुख या सुख प्राप्त करते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए जो ये विश्व नाटक है अपने कर्मों का फल देता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा लेंगे। तो तीसरा है, ये विश्व नाटक बहुत न्यायी है। और चौथा है, ये विश्व नाटक 4 युगों का बना हुआ है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और मुझे कहना चाहिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सत्य हम सबको समझाया है कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो ये समय है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1937 में दादा लेखराज जी उर्फे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस ईश्वरीय मिशन की शुभ शुरुआत की, जिसको आज 90 साल हो गए हैं। तो ये जो संगम युग है उसके 90 वर्ष तो हो चुके हैं। अब बाकी रहे समय में हमें अपने जीवन को सफल करना है। हमारे जीवन की ये एक एक घड़ी मूल्यवान है। तो हम सभी 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाए,
रिलैक्स होकर के बैठ जाए, जो जहाँ है। अपना सारा ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र कीजिए और यहाँ से मैं जो कह रही हूँ आप महसूस कीजिए। मैं एक दिव्य चेतना हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तिष्क में विराजमान हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप। परमपिता परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा शांति दूत हूँ। शांति का अवतार हूँ। शांति का फरिश्ता हूँ। मुझे शांति बहुत प्रिय है। मैं शांति से चिंतन करती हूँ। मैं शांति का व्यवहार करती हूँ। मैं शुभ भावना करती हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। ओम शांति। इस ध्यान को, इस अभ्यास को आप अपने घर पर, अपने कार्य स्थान पर, जहाँ भी टाइम मिले अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। आप पाएंगे आप एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। ओम शांति।